नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी जिस क्रांति का बिगुल फूंकने की कवायद में जुटे हुए हैं, दरअसल वही क्रांति उनके आंगन में दम तोड़ चुकी है। अब सवाल उठेगा कि कौन सी क्रांति और ये आंगन का क्या मतलब है। तो दोनों ही बातें विस्तार से बताता हूं, क्योंकि इससे एक बात तो एकदम स्पष्ट हो रही है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं और जिसके सहारे युवाओं को आंदोलित करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो मुद्दे खारिज किए जा रहे हैं उन युवाओं के जरिए जिन युवाओं को वो 18 सितंबर को बुला रहे थे, उनको आवाज दे रहे थे। तब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका समय 10 बजे निर्धारित था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर 11 बजे होती है, 1 घंटे न मालूम राहुल गांधी को क्या खोजने में लग जाता है। चूंकि बम तो जो वो बता रहे हैं, यानी राजनीतिक बम, वो तैयार तो कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस रोज थोड़ा लेट हो गया। बहरहाल लेट आए और फिर उन्होंने आरोप लगाए और उन आरोपों के बाद उन्होंने आवाहन किया। किससे? युवाओं से। तो वो जो आवाहन कर रहे हैं वो दरअसल यही कर रहे हैं कि आओ और लोकतंत्र बचाओ। मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूं लेकिन नहीं बचाऊंगा, ये उन्होंने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मगर जो जनजड़ है वो बचाए। अब इससे वो प्रभावित हैं थोड़ा नेपाल को लेकर, और उनके जो आसपास की टीम है उसको भी लग रहा है कि नहीं, हम लोग कुछ कर लेंगे। तो कुछ कर लेंगे, तो इसलिए 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने इस तरह का आह्वान किया। अब ये जो वो क्रांति सोच रहे हैं, वो क्रांति क्यों कहा जा रहा है कि उनके आंगन में दम तोड़ चुकी है, उस पर मैं आता हूं। यह आह्वान वो कहां से कर रहे थे? इंदिरा भवन, यानी कांग्रेस का जो नया मुख्यालय है, यानी दिल्ली से। दिल्ली में छात्र संघ का चुनाव हुआ। 18 को जब वो बिगुल फूंक रहे थे, तब वहां आप एक तरह से कहें कि चुनाव चल रहा था दिल्ली छात्र संघ का, दिल्ली विश्वविद्यालय की। और यह मुहिम उन्होंने शुरू कर दी थी 7 अगस्त से ही। यानी जो युवा हैं जिनको आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो 7 अगस्त से ही राहुल गांधी के कहे को सुन रहे हैं कि साहब, जो सत्ताधारी दल है वो चुनाव आयोग से मिलकर गड़बड़ी कर रहा है और जो युवा हैं उनको आगे आना चाहिए, राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिलाना चाहिए। ये वो 7 अगस्त से सुन रहे हैं। 18 सितंबर को फिर राहुल गांधी ने आवाज दी तो ताजा आवाज थी। लेकिन गजब देखिए कि राहुल गांधी के कहे पर युवाओं को भी भरोसा नहीं है। उनको भी लग रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि युवाओं में नरेंद्र मोदी का चार्म सबसे ज्यादा है। कारण नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, वहां डिलीवरी कंफर्म है और यहां झूठ कंफर्म है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी जब आलंद सीट का उदाहरण दे रहे थे, तो वो युवा जो 24x7 फोन से कनेक्ट रहता है, उसने तुरंत आलंद सीट का लेखा जोखा देखा होगा और पाया होगा कि जिस सीट पर राहुल गांधी चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट की हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं, वो सीट कांग्रेस 10,000 वोट से जीती 2023 में, और उसी सीट पर भाजपा 2018 में 697 सीट से जीती। तो ये कैसी भाजपा की हेराफेरी है कि वो चुनाव ही नहीं जीत पा रही है? यानी राहुल गांधी, इसका मतलब राजनीतिक नफे नुकसान के लिहाज से आरोप लगा रहे हैं। और फिर उस युवा के दिमाग में यह प्रश्न भी आया होगा कि 6018 वोट की बात तो ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन गोल कर जा रहे हैं इस बात को कि कटे सिर्फ 24 वोट थे उन 6018 में से, यानी 5996 वोट जो है वो नहीं कटे थे। राहुल गांधी इसको नहीं बताए, और ये सब खबर हो चुकी है 2 साल पहले, ये शिकायत भी पहले की है, उस पर चुनाव आयोग एक्शन भी ले चुका है। अब जब इन सब बातों को राहुल गांधी छिपा ले गए, तो वो जो युवा फोन पर रहता है उसने देखा कि हमसे जनजड़ का आह्वान कर रहे हैं और खुद तो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या किया उसने? वो छात्र संघ के चुनाव में राहुल गांधी जिस पार्टी के
अघोषित अगुआ है उस पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उसके प्रति छात्रों ने भरोसा नहीं दिखाया। यानी जिन छात्रों को आवाज दे रहे थे और दे रहे हैं राहुल गांधी, उन छात्रों ने राहुल गांधी की आवाज को खारिज कर दिया। कहां? उनके बैकयार्ड में, उनके आंगन में, यानी दिल्ली में। दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 पदों पर जीत हासिल की है। अध्यक्ष परिषद का ही है। परिषद राइट विंग का छात्र संघ माना जाता है और एनएसयूआई कांग्रेस का। अब देखिए, युवाओं का भरोसा राहुल गांधी पर नहीं। अगर राहुल गांधी पर होता तो दिल्ली में कम से कम 2 पद तो जीत ही जाते छात्र संघ के चुनाव में। साहब 2 भी नहीं जीते, 1 जीते। अध्यक्ष हार ही गए। अध्यक्ष समेत 3 पद परिषद जीता है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि जो जेन जेड है, जिसको राहुल गांधी आवाज दे रहे हैं, उसे राहुल के कहे पर भरोसा नहीं है। और यह बात सिर्फ यही लागू नहीं होती है। राहुल गांधी बिहार गए, वोट अधिकार यात्रा निकाली उन्होंने। कितने युवा उनके साथ खड़े हैं, यह बड़ा प्रश्न है। वहां युवा जरूर दिखे, लेकिन वो युवा किसके साथ खड़े हैं? तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। वो तेजस्वी यादव की आवाज में आवाज देते हैं, राहुल गांधी की आवाज में आवाज नहीं देते हैं। और अगर वो राहुल गांधी की आवाज में आवाज दे रहे होते तो जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, 17 दिन वहां वो चले, तो उस यात्रा के बाद कम से कम नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ नहीं होनी थी, अमित शाह की सभा में भीड़ नहीं होनी थी, नीतीश कुमार की सभा में भीड़ हो। लेकिन आरोप किसके ऊपर लगा है? नरेंद्र मोदी के ऊपर लग रहा है, अमित शाह के ऊपर लग रहा है। चुनाव आयोग तो बहाना है। चुनाव आयोग के जरिए सीधे तौर पर भाजपा को निशाना साधा जा रहा है। अब जब यह सवाल उठता है कि आरोप चुनाव आयोग पे लग रहा है और जवाब भाजपा दे रही है, तो जो वोट चोरी में फूल लगा है वो कमल का फूल है। और कमल का फूल किसका है? बीजेपी का है। चुनाव चिन्ह तो वो तो निशाना किधर है? तो जब निशाना उधर है तो जवाब भी उधर से ही आ रहा है। अपना कहना यह है कि अगर युवा राहुल गांधी की बात पर भरोसा कर रहे होते तो वो बिहार जहां से क्रांति फूटती है, उस बिहार में इन लोगों की सभा में लोग नहीं दिखाई देते। यानी चाहे प्रधानमंत्री की सभा होती, चाहे गृह मंत्री की सभा होती, या भाजपा के और जो नेता हैं उनकी सभा होती, लेकिन वहां हुजूम दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली छात्र संघ, विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव एनएसयूआई हार गई। यानी 4 पद पे चुनाव हुआ, 3 परिषद जीत गई, 1 जो है एनएसयूआई जीती। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसे युवा खारिज कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका है।